श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। भगवान महावीर ने 5 प्रकार की आराधना बतलाई। नाणारोहणा, दंशनारोहणा, चरितारोहणा, तव आरोहणा, वीर्य आरोहणा। 5 प्रकार की आराधना है। सबसे पहली है ज्ञानाराधना। कुछ लोग कहते हैं आचार्य प्रथमो धर्म, किंतु जैन दर्शन का यह अभिमत नहीं। आचार पहला धर्म नहीं। महावीर की वाणी में 10वें यालीय सूत्र का एक बहुत सुंदर सूक्त है, पडमम नाणं तवोदया। पहले ज्ञान फिर आचार। जो जानता ही नहीं तो आचार क्या करेगा? जिसको पता ही नहीं है आचार का पालन कैसे करेगा? पहले पता होना चाहिए कि क्या है। खाने लगा और पता नहीं कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं। ऐसा आदमी भी था जिसने आम नहीं देखा था और थाली में आम रख दिया। कुछ प्रदेशों में प्रथा है कि आम का रस नहीं निकालते, थाली में आम रख देते हैं और खाते समय एक कोर लेता है, चूसता जाता है। और उस बेचारे ने देखा नहीं कि किधर से खाऊं, इधर देखता रहा कि खाऊं किधर से खाऊं। जिसे पता नहीं आचार कहाँ से आएगा? सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान एक चक्षु है, ज्ञानाराधना है तो फिर दर्शन की आराधना, चारित्र की आराधना, तप और वीर्य की आराधना होती है। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में जो विकास हुआ है वह ज्ञानाराधना के द्वारा हुआ है। चाहे लौकिक क्षेत्र है, चाहे वैदिक क्षेत्र, चाहे सामयिक क्षेत्र, तीनों धाराओं में जो विकास हुआ है वह ज्ञानाराधना के द्वारा हुआ है। आज का वैज्ञानिक विकास भी सारा ज्ञानाराधना के द्वारा हो रहा है। कितना ज्ञान आज बढ़ा है हम कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य तुलसी ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र में व्यक्ति, जाति और संप्रदाय का नाम भी नहीं आना चाहिए। ज्ञान ज्ञान है, वहाँ कौन व्यक्ति है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, अगर यह प्रश्न आता है तो उसने ज्ञानाराधना का पहला पाठ भी नहीं पढ़ा। हो ही नहीं सकता। उसमें तो किस व्यक्ति ने क्या दिया, कितना नया दिया, कितना नया जोड़ा, यही कोण हमारे सामने होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ आचार्य हेमचंद्र ने विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में इतना नया दिया है कि शायद आज भी उसका पूरा मूल्यांकन करना सबके लिए कठिन हो रहा। इतना दिया और एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में दिया है। दिया इसलिए कि उनका दृष्टिकोण अनेकांत का था। अनेकांत जिस व्यक्ति के भावना में, मन में, दृष्टि में अनेकांत का प्रवेश हो जाता है, उस व्यक्ति के सामने केवल सत्य होता है और सब बातें गौण हो जाती है। कोई आग्रह नहीं पनपता, आग्रह नहीं।
आचार्य हेमचंद्र के सामने भी जब जब प्रसंग आए कि सोमनाथ की स्तुति करनी है तो उन्हें कठिनाई नहीं हुई, महादेव स्तोत्र बना दिया। और जब उन्होंने उनके सामने सोमदेव के सामने कहा, यत्र तत्र समये यथा तथा योशिषोश्चविधया यया तया बीत दोष कलुष सचेत भवान एक एव भगवन नमोस्तुते। किसी भी समय में, किसी कालखंड में, किसी भी यथा तथा किसी भी रूप में जो भी हो, कोई भी और किसी भी बात से हो यया तया, अगर वह बीत राग है तो वह एक ही है और उस भगवान को मेरा नमस्कार। संभवतः कुछ पंडितों ने सिद्धराज से कहा कि आचार्य हेमचंद्र महादेव की स्तुति नहीं करेंगे। तो सिद्धराज ने कहा, गुरुदेव ऐसा सुना, आप क्या स्तुति नहीं करेंगे? मैं क्यों नहीं करूँगा? अनेकांत की दृष्टि जिसके पास है कहीं अवरोध आता ही नहीं। ये सारे झगड़े एकांत दृष्टि वाले लोग ही पैदा करते हैं। जहाँ अनेकांत आ गया वहाँ झगड़े का कोई अवकाश ही नहीं है। सामने खड़े हुए और जब उन्होंने कहा, भव बीजांकुर जननः रागाद्या क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिसका जन्म मरण का बीज नष्ट हो गया, उसको पैदा करने वाले कसाय कलमश नष्ट हो गए, राग द्वेष नष्ट हो गए, उस बीत रागात्मा को मेरा नमस्कार। फिर उसका नाम चाहे ब्रह्मा रखो, विष्णु रखो, महादेव रखो, जिन रखो, और अगर और होता तो आज की भाषा में कह देते चाहे अल्लाह रखो, चाहे रहीम रखो, कुछ भी रखो, ईसा रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति सत्य की शोध करने वाला है और वह नाम और रूप के चक्कर में फंस जाता है, वहाँ सत्य तो गौण होता है और नाम रूप ऊपर हो जाते हैं। सत्य शोधक के लिए दो शब्द बड़े प्रिय होते हैं, नामातीत होना, रूपातीत होना। न रूपातीत न नामातीत, कुछ भी नहीं, कुछ भी उनके सामने नहीं होता। तो आचार्य हेमचंद इतना दिया है विद्या के क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को लें या पूरे विश्व को इतिहास को लें, कि कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने सरस्वती के भंडार को बहुत बढ़ाया। उनमें आचार्य हेमचंद्र का नाम दूसरी पंक्ति में नहीं जाएगा, पहली पंक्ति में रहेगा। इतना किया है और अनेक क्षेत्रों में किया। भाई सात्विक जीवन, सादा जीवन, कुछ भी नहीं, वही वेशभूषा, किंतु सरस्वती का कोई ऐसा वरदान उन्हें प्राप्त था कि जो भी शब्द निकलता वह सरस्वती का वरदान बनकर ही निकलता। और उदार थे वैसे और मिलनसार, विनोदी। एक प्रसंग आता है, अनेक प्रसंग है आचार्य हेमचंद्र के। एक प्रसंग आए, विद्वान बैठे थे, विद्वानों की सभा थी, उसमें आना था। आए तो किसी विद्वान ने कह दिया, आगतो हेम गोपालो दंड कंबल मुद्बहन। ये हेमचंद्र ग्वालिया अब आ गया है, हाथ में जैसे ग्वालिया रखता है ना चरवाहा, हाथ में डंडा रखता है, कंबल रखता है। तो आगतो हेम गोपालो दंड कंबल मुद्बहन। आचार्य हेमचंद्र ने उसे सर स्वीकार किया, गुस्सा नहीं किया, सहर स्वीकार किया और विनोदी स्वभाव से कह दिया कि सर दर्शन पशु प्रायान चारयन जैन वाट के। यह ग्वालिया आ गया है, ये 6 दर्शनों के जो पशु हैं उनको जैन बाड़े में चराने के लिए हेमचंद्र ग्वालिया आ गया। स्थूलीभद्र का वर्णन आचार्य हेमचंद्र ने किया कि स्थूलीभद्र कोसा के पास रहे, वेश्या के चित्रशाला में रहे और फिर भी ब्रह्मचारी रहे।
यह राज्यसभा में वर्णन किया। तो अनेक प्रकार के, सब प्रकार के विद्वान थे। एक विद्वान ने कहा असंभव बात है। क्यों? कि पाराशर प्रभृतयोपि, पाराशर आदि न जाने कितने ऋषि हुए हैं जो ये चाम्बुपर्णासना पानी पीते थे और पत्ते खाते थे। तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगता, वे भी स्त्री के मुंह को देखकर और मोह में चले गए, तो भला स्थूलीबद्ध कैसे हो सकते हैं? ऐसा वर्णन किया कि सारा हेमचंद्र का विषय को बदल दिया, ढांक दिया। सब लोगों ने देखा आचार्य हेमचंद्र ने जो पक्ष स्थापित किया, बात कही, उसका एकदम खंडन हो गया कि ऐसा हो नहीं सकता। आचार्य हेमचंद्र तो विचलित नहीं हुए। जब विद्वान बैठा तो आचार्य हेमचंद्र ने कहा पारावत खरशिलाकण भोजनोपि कामी भवत्यनुदिनम वद कोत्र हेतु सिंहो बलि द्विरद सूकर मांस भोजी संवत्सरेण रतिमेति किलैक वारम। और पारावत खरशिलाकण भोजनोपि कामी भवत्यनुदिनम वद कोत्र हेतु। आचार्य ने कहा कि पंडित वर ने जो बात कही ठीक बात है, पर एक बात पर आप ध्यान दें कि सिंह इतना बलवान होता है और मांस खाता है, मांसाहारी है और हाथी के मांस को खाता है, पर वर्ष में एक बार वह भोग संभोग करता है। और यह कबूतर जो ये दाने चुगता है, पत्थर के टुकड़ों को, ढेलों को भी चुग जाता है। कामी भवत्य अनुदिनम, और वह रोज कामी बनता है। बोलो कौन सा हेतु है? सारा वातावरण बदल गया। ज्ञान कितना होता है और किस प्रकार प्राप्त होता है, एक लंबी कहानी है, पर यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि गुजरात की भूमि आज भी आचार्य हेमचंद्र के सांस्कृतिक विचारों, अवदानों की ऋणी है। अगर ऋण को स्वीकार करते भी हैं, न करे तो कृतज्ञता होगी, कृतज्ञता नहीं होगी। उन्होंने एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया था और ऐसी स्थिति का निर्माण किया था कि कोरा सिद्धांत नहीं, व्यवहार में शायद इतिहास में पहली बार अमारी का, पहले भी हुआ है पर प्रमुख रूप में जब अमारी की घोषणा कुमारपाल के द्वारा हुई, आचार्य हेमचंद्र का था कि यहाँ कोई भी पशु को मार नहीं सकता। अमारी पड़ा है, अमारी की घोषणा। बाद में तो हीर विजय सूरी के प्रयत्नों से कभी कभी आंशिक रूप में बादशाह ने, अकबर ने भी की है, पर यहाँ तो एक व्यापक रूप में हुआ था। अहिंसा की स्थापना, अनेकांत की स्थापना, इसमें आचार्य हेमचंद्र ने जो किया बड़ा अद्भुत है। और आप देखेंगे इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, विचारक, चिंतक, साहित्यकार, फिर भी कितने विनम्र। अब भला सिद्धसेन महान थे बड़े, पर हेमचंद्र भी तो कम नहीं थे, पर भी उनके प्रति इतनी विनम्रता कि कितनी गंभीरता है सिद्धसेन की स्तुतियों में। सिद्धसेन वास्तव में ही शायद संस्कृत साहित्य में गंभीरता का अध्ययन करना हो तो कालिदास, साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, और अध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में सिद्धसेन, जिनकी बड़ी गंभीर स्तुतियाँ हैं। फिर भी क्या मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि जो हाथी का बच्चा है, हाथी के पीछे पीछे चलता है, तो क्या एक दिन वह पहुंच नहीं जाएगा? इतनी विनम्रता। अब विनम्रता को देखिए। मैंने योग शास्त्र का अध्ययन किया, योग के अनेक ग्रंथ पढ़े, हठयोग को बहुत पढ़ा, कुछ योग वाशिष्ठ, याज्ञवल्क्य की गीता,
आदि आदि भी पढ़े, अन्य योग के ग्रंथ भी पढ़े, गोरखनाथ को भी पढ़ा, गोरख संहिता को पढ़ा, शिव सूर्योदय को पढ़ा, पर मन में एक प्रश्न हमेशा रहा कि उनमें सिद्धांत तो वर्णित है, किंतु उन्होंने स्वयं क्या साधना की, क्या पाया और कहाँ हुआ, वह बहुत दुर्लभ है। किंतु आचार्य हेमचंद्र ने जो योग शास्त्र लिखा तो पहले 11 प्रकाशों में तो सारा सैद्धांतिक वर्णन कर दिया, किंतु एक प्रकाश है अनुभव का प्रकाश, उसमें सिद्धांत का वर्णन नहीं, मैंने क्या अनुभव किया। और मैं मानता हूँ उसे पढ़ने के बाद हमें भी ध्यान के क्षेत्र में बहुत कुछ सोचने को मौका मिला। हर क्षेत्र में एक महान आचार्य और उनकी जन्मभूमि, मैं कहूँ या न कहूँ, कहना प्रिय होगा या प्रिय, कि वे जितने थे उनके वंशज या अग्र जो बाद में होने वाले ठीक मूल्यांकन नहीं किया, ऐसा कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं लगी। जितना मूल्यांकन होना चाहिए हम प्रस्तुत नहीं कर सके, ये खूबी होती है विदेशी लोगों में। अब सुकरात का इतना मूल्य बढ़ा दिया कि आज सारी दुनिया में सबसे पहले दर्शन की जब फिलोसॉफी पढ़ी जाती है तो सुकरात आगे आ जाते हैं। हिंदुस्तानी लोगों में वह खूबी नहीं है, मात सीमा में बांध देते हैं। हमारे लोग यहाँ है कि या तो पूजा कर लेंगे या गुणगान कर लेंगे, बात को समाप्त कर देंगे। अगर इतने से कोई बड़ा होता तो आज कुछ होता ही नहीं। और वे लोग हैं पश्चिमी लोगों का दृष्टिकोण, वे न पूजा करते न गुणगान करते, कुछ भी नहीं करते, किंतु उनके दर्शन को प्रस्तुत कर देते हैं जो सारी दुनिया में मान्य हो जाता है। आचार्य हेमचंद्र ने लिखा, बीतराग स्तोत्र लिखा है, तो बीतराग स्तोत्र में उन्होंने लिखा कि बीतराग सपर्यात तवज्ञा पालनम परम अज्ञारद्धा विरद्धा च शिवाय च भवाय च। हे बीतराग, आपकी पूजा करने की अपेक्षा आपकी आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है। आज्ञा की आराधना करने वाला संसार में भ्रमण करता है, और आज्ञा जो आराधना नहीं करता, आज्ञा की विराधना करने वाला संसार में भ्रमण, आराधना करने वाला मोक्ष में जाता है। इन दो शब्दों पर ध्यान दें, एक पूजा और एक आराधना। आज्ञा की आराधना, पूजा करने का काम सीधा आपने 10 मिनट में काम पूरा कर लिया, पर दुनिया तक आपकी पूजा नहीं जाएगी, दुनिया तक तो उनका व्यक्तित्व जाएगा और वह विद्या के द्वारा जाएगा। इसलिए हमें यह सीखना है, और अनेकांत के द्वारा तो ये सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी। कि न नाम न रूप न वेश न लिंग न परंपरा, ये सब अपने स्थान पर है। अपनी पूजा उपासना के लिए उनका उपयोग करें, जैसा आप चाहे करें, पर जो विद्या का क्षेत्र है उसे आप न परंपरा के साथ जोड़ें न राम और रूप के साथ जोड़ें। उसे तो मुक्त रहने दें। विद्या विद्या है, ज्ञान ज्ञान है। सरस्वती को कभी बांधा नहीं जा सकता। अगर कोई कह दे कि सरस्वती की प्रतिमा पर तो हमारा अधिकार है, कैसे होगा? लाडलू में दिगंबर मंदिर में 1000 वर्ष पुरानी जो सरस्वती की प्रतिमा है, आज विश्व में दुर्लभ प्रतिमा है, तो अब किसी का अधिकार नहीं होता उस पर। जैन लोगों के वहाँ भी सरस्वती की प्रतिमा है, वैदिकों के वहाँ भी सरस्वती की प्रतिमा है, विद्यालयों में भी सरस्वती की प्रतिमा है, और विद्या आचरण होता है तो भी सरस्वती का मंगल पाठ होता है। तो सरस्वती पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, ज्ञान और विद्या पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। इस अनेकांत दृष्टि को समझकर और हम कुछ काम करें, केवल पूर्वजों की कमाई पर न जीवन चलाएं। मेरा पूर्वज बड़ा धनी हुआ है, मेरा हुआ है, आज तुम क्या करते हो? आज तो कुछ नहीं खाता, उनकी रोटी खाता हूँ। कब तक खाओगे? एक दिन समाप्त हो जाएगी। पूर्वजों का सम्मान करना ठीक है, पर पूर्वजों की कमाई को खाते रहना ठीक नहीं है। हमारी कर्मण्यता होनी चाहिए, और कर्मण्यता का प्रयोग करें कि जिस महान आत्मा को आज तक हम पढ़ते रहे हैं और जिनके ज्ञान से
लाभान्वित होते रहे हैं और उस महान आत्मा की जन्मभूमि आए तो कम से कम उसका साक्षात्कार तो कर लेना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने के बाद हमारी कुछ प्रेरणा का स्वर यहाँ के विद्वानों, श्रावकों, दूसरों को लगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, इस पर सोचे तो पूरी प्रसन्नता हो जाए। आप लोग भी चिंतन करें और किस रूप में ज्ञान आराधना को प्रस्तुत करना चाहिए, इस दिशा में काम चले। किंतु पूरे देश विदेश के विद्या क्षेत्र का बड़ा लाभ होगा। बस इस चिंतन के साथ मैं अपनी बात संपन्न करता हूँ और ये चाहता हूँ कि ये छोटी सी बात आपके दिमाग में के किसी कोने में घर कर जाए और आपका कोई भी ऐसा तंतु, न्यूरॉन या कोई प्रकोष्ठ जागृत हो जाए जिससे कि आप आगे के लिए कुछ करने की बात सोचें। ओम अर्हम्। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।